कि बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। मुसलमान किस में आगे हैं, मुसलमान किस में पीछे हैं, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमानों को किस में आगे होना चाहिए, ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह दिल से सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब आप हाथ उठाते हैं, जोश के साथ उठाते हैं, तो पता चलता कि आप लोग सुनने के मूड में हैं। देर से जब आपका हाथ उठता है तो लगता है कि आप लोग थक गए। आधा आप लोग हिंदुस्तान में हैं, आधा कब्रिस्तान में। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा माहौल बना है। थोड़ा मैं ये चैनल वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ये लोग बेचारे खामोशी के साथ बैठे। कितने का सिस्टम गड़बड़ा गया है, बेचारे सब्र कर रहे हैं कि बाईपास तकरीर हो रही है और हमारा सिस्टम गड़बड़ है। खैर अल्लाह इनको सब्र का फल मीठा कर दे, इनके सब्र के फल को मीठा कर दे। ध्यान से सुनिएगा, मैं खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मुसलमान किस में आगे है, इसको सुन करके बहुत ताज्जुब होगा आपको। मुसलमान पैसा को पानी बहाने की तरफ, पैसे को पानी की तरफ बहाने में आगे है, पैसे को बचाने में आगे नहीं है। मुसलमान पैसे को पानी की तरफ बहा रहा है। सिगरेट में कितना पैसा बह रहा है पता है आपको? 50 बिलियन डॉलर सिगरेट में बहाया जा रहा। और दार्जिलिंग घूमने में, सिक्किम घूमने में कितना पैसा मुसलमानों का खर्च हो रहा है और लोगों का खर्च हो रहा है, आपको पता है कितना है? 35 बिलियन डॉलर। आइसक्रीम खाने में कितना पैसा बर्बाद हो रहा पता है? 11 बिलियन डॉलर। शराब पीने में कितना पैसा बर्बाद हो रहा है पता है? 400 बिलियन डॉलर। लड़ाई झगड़े में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुकदमा लड़ने में कितना पैसा खर्च कर रहा है? 780 बिलियन डॉलर। और तालीम के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है? 6 बिलियन डॉलर। सेहत के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है? 9 बिलियन डॉलर। सबसे कम तालीम के ऊपर, सबसे कम सेहत के ऊपर, और पानी की तरह पैसे को बहाने में, शराब पीने में जो पैसा बहाया जा रहा है 400 बिलियन डॉलर। सुन करके आपको ताज्जुब होगा। हमारे नबी के यहाँ 2 ही दावत होती थी। एक दावत का नाम था अकीका, दूसरी दावत का नाम था वलीमा। 2 ही दावत होती थी, इसके अलावा कोई तीसरी दावत नहीं थी। हमने खाने पीने में इतना ध्यान दिया कि दावत पर दावत का इजाफा कर दिया। एक दावत का इजाफा हुआ है, उस दावत का नाम है नया मकान बनेगा तो दावत खाएंगे, खिलाएंगे। तीसरी दावत है, आपको सुन करके ताज्जुब होगा, कि बच्चे का खतना होगा तो हम दावत खाएंगे, दावत खिलाएंगे। और एक दावत का इजाफा और हुआ, लड़की वाले के यहाँ बारात लेकर के आएंगे, बताएंगे 120 लेकिन लेकर के आएंगे 420। बेटी के यहाँ दावत खाएंगे, लड़की वाले के यहाँ दावत खाएंगे। ये दावत सुन्नत भी नहीं है, ये दावत मुस्तहब भी नहीं है, ये दावत मुबाह है। खा लिया तो ठीक, छोड़ दिया तो ठीक। खाने पर सवाब नहीं, छोड़ने पर गुनाह नहीं। हाँ, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए भाई, खुदा के वास्ते बैठ जाइए। जो लोग सामने हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, जलसा आपका बहुत अच्छा हो रहा है। इतना सन्नाटे में जलसा सुन लेना, ये जलसे की कामयाबी की दलील है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी जवानी को सलामत रखे, दीन दुनिया दोनों में आपको माला माल करे। मुसलमान देखिए किस में पीछे है, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे है, और जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। लड़ाई झगड़े में मुसलमान आगे। 3 समाज को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। 3 समाज को सुन करके ताज्जुब होगा। मरवाड़ी को तरक्की है, महता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है। तरक्की क्यों है? उनका झगड़ा अदालत में नहीं जाता, घर बैठे हल हो जाता है। और मुसलमानों का केस 2011 में कटिहार की अदालत में डोरी एक्ट का मुकदमा 36,000। उस कौम का क्या हाल होगा? मरवाड़ी तरक्की कर रहे हैं, उनका मामला अदालत में नहीं जाता। महता तरक्की कर रहा है, उनका मुकदमा अदालत में नहीं जाता। गुज्जर को तरक्की है, उनका मामला अदालत में नहीं जाता। और हमारा मसला मुकदमा घर में हल होता ही नहीं है, अदालत चला जाता है और कोठी बिक जाती है, फिर भी मसला हल नहीं होता है। झगड़े में हम आगे हैं, वो झगड़े में पीछे, तरक्की कर रहे हैं, हम झगड़े में आगे, तरक्की नहीं हो रही। अब सुन करके आपको और ताज्जुब होगा, हमारे नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी सुलह किया है, लड़ाई नहीं की है। लड़ाई कितनी हुई है पूरी ज़िंदगी में? हमारे नबी ने 27 लड़ाई लड़ी है, 27। और 27 में कितने लोग गिरफ्तार हुए? 6500।
जख्मी कितने हुए दोनों तरफ से? 127। मारे गए कितने लोग दोनों तरफ से? 1018। लेकिन 1919 में दुनिया ने जंग लड़ी है। रूस की तरफ से कितने लोग मारे गए? 17 लाख। जर्मनी की तरफ से कितने लोग मारे गए? 16 लाख। फ्रांस की तरफ से कितने लोग मारे गए? 13 लाख। इटली की तरफ से कितने लोग मारे गए? 4 लाख। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 8 लाख। बर्तानिया की तरफ से 7 लाख। तुर्की की तरफ से 2 लाख। बेल्जियम की तरफ से 1 लाख। अमेरिका की तरफ से 50,000। कुल मीज़ान 73 लाख लोग मारे जा रहे हैं। हमारे नबी ने जंग नहीं किया, सुलह किया। सुलह से इस्लाम आगे बढ़ गया। आज भी अगर हम जंग छोड़ दें, भाई की लड़ाई, पड़ोसी की लड़ाई, ज़मीन की लड़ाई और माफ़ करने वाले बन जाएं, हमसे दुनिया पीछे होगी, दुनिया हमको पीछे नहीं कर सकती। एक मैं आईना दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान 1931 में हुनर में कितना है? 5%। और गैर मुस्लिम बिरादर वतन वो कितने हैं हुनर में? 92%। गैर मुस्लिम हुनर में, सिलाई और कढ़ाई में कितने फीसद? 1931 में 92%। मुसलमान सिर्फ 5%। तिजारत में गैर मुस्लिम भाई 1931 में 85% और मुसलमान सिर्फ 13%। तिजारत में मुसलमान पीछे, गैर मुस्लिम भाई आगे। हुनर में, सिलाई कढ़ाई में मुसलमान पीछे, गैर मुस्लिम आगे। अब बताइए, शिकायत अपनी है, अपने घर की शिकायत है, अपने अमाल की सज़ा। तीसरी चीज़ दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 1981 में, 1981 में मुसलमानों की नौकरी कितनी हो रही है? सरकारी मुलाजमत, सरकारी मुलाजमत सेंट्रल गवर्नमेंट में मुसलमान 3%, लोकल गवर्नमेंट में मुसलमान 6%, IAS में मुसलमान 2%, IPS में मुसलमान 2%, रेलवे में मुसलमान 2%। इसके बाद और नीचे घट गए। 1951 में, 1991 में मुसलमान कितने आ गए? 1 नंबर की नौकरी करने वाले 1.5%, 2 नंबर की नौकरी करने वाले 3%, 3 नंबर की नौकरी करने वाले 4% और 4 नंबर की नौकरी करने वाले 5%। 100 में सिर्फ 5 आदमी 4 नंबर की नौकरी कर रहे हैं, बाकी 95% गोल है। तालीम में देखिए, 1996 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट दिया था कि अनपढ़ लोग, जाहिल लोग दुनिया में कितने हैं? तो कहा 1.5 अरब। 1.5 अरब लोग जाहिल हैं। सबसे ज़्यादा किस मुल्क में हैं? तो कहा हिंदुस्तान में 40% लोग जाहिल। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जाहिल कौन है? तो कहा मुसलमान हैं। मर्द 62% जाहिल हैं और औरत 72% जाहिल है। मुसलमान बच्चे स्कूल में, मदरसा में कितना पढ़ने के लिए आ रहे हैं? तो लिखा कि मुसलमानों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, 100 में सिर्फ 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 96 बच्चे गोल हैं। बताइए उस कौम का हाल क्या होगा? मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, या आप अच्छा कपड़ा बच्चे को पहना रहे हैं, वो भूल जाएगा। अच्छा खाना खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। अच्छा मकान बना करके दे रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। आप बच्चे को पढ़ा करके दिखाइए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद करेगा। एक मिसाल पर मैं अपने पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आज दुनिया का मकसद क्या हो गया है? 2 ही मकसद है, या तो पखाना है, या तो कमाना है, या तो पखाना है। हर वक्त सोचता रहता है कहाँ से कमाऊँगा, कहाँ से पकाऊँगा, कहाँ से खाऊँगा, उसके बाद जब पेट में भर जाए तो कहाँ खाली करूँगा। मकसद मुसलमानों का सिर्फ 2 रह गया है, पखाना और बावर्ची खाना, पखाना और बावर्ची खाना। असल मकसद मुसलमान भूल गया है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खुद जाहिल रहे, कोई ऐब की बात नहीं है। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ लाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। इस मुल्क का बादशाह गुजरा है, उसका नाम है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब बादशाह। उस बादशाह को पता चला कि फ़लाँ नवाब है, बहुत खाता है, खाने में बहुत पैसा उड़ाता है, खिलाने में बहुत पैसा उड़ाता है। बुलाया नवाब साहब। नवाब साहब को कहा कि मेरे यहाँ दावत है, आ जाइए। नवाब साहब आ गए दौड़े दौड़े कि क्या मुर्ग मिलेगा, क्या मछली मिलेगी, क्या खस्सी मिलेगा। आ गए, मुंह पर दांत पिजा करके आ गए, बैठ गए। बादशाह लिखने पढ़ने में लगे हुए।
खाने का वक्त निकल रहा है, और जब भूख से बिल्कुल सटपटा गए ये, तो कहा खाने में लेट है, ऐसा करते हैं कि दाल रोटी आपके सामने रख देते। कहा कि नहीं, जो है लाइए, जो है लाइए, उस बिरयानी के चक्कर में तो मेरी मौत हो जाए। तो बादशाह ने दाल रोटी सामने रख दिया कि अब थोड़ा थोड़ा करके खाइए, बिरयानी आ रही है। जब पेट भर गया तो बादशाह ने कहा बिरयानी लाओ, मछली लाओ। तो कहा कि अब नहीं चलेगा, मेरा पेट भर गया है, दाल रोटी से पेट भर गया है, भूख मिट गई है, अब बिरयानी मुझे साग मालूम हो रही है। कहा कि जब तुम्हारा दाल रोटी में काम चल जाता है तो पैसे को पानी की तरह क्यों बहाते हो? ये पैसा इंसान की कमर है, अगर ये है तो आदमी जलील नहीं होता, ईमान का सौदा नहीं करता। यही पैसा जब चला जाता है, इंसान की कमर टूट जाती है, वो अपने दीन का भी सौदा करता है। इंशाअल्लाह अपने पैसे को बहाएंगे नहीं, बच्चे को ज़मीन मकान दुकान के चक्कर में खुश नहीं करेंगे, बल्कि तालीम दिला करके, बड़े से बड़ी तालीम दिला करके, फाका करके खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को इंशाअल्लाह जाहिल नहीं रहने देंगे।